A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the MV class. So today we are going to start a new chapter of MV. That is chapter number 9. The name of this chapter is self-confidence. Yes, self-confidence means Atmavishwas. So let's start the chapter. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द पावर पैक की टू सक्सेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? जो आत्मविश्वास होता है वो सफलता की ही शक्ति है। यस, द मोमेंट यू आर्म योरसेल्फ विद सेल्फ कॉन्फिडेंस यू गेट अ मैजिकल एबिलिटी टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। देखिए कि जब भी आपको जिस क्षण आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो आपके अंदर क्या आता है? एक मैजिकल एबिलिटी डेवलप होती है टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, कि आप अपने लाइफ में कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी हासिल करने की जादुई क्षमता प्राप्त हो जाती है। यस, वी ऑल नो दैट गॉड हैज गिवन फिजिकल एंड मेंटल पावर्स टू एवरी क्रिएचर। आप सभी को पता है कि गॉड ने हम सभी को एज ए फिजिकल और मेंटल पावर दी है ना। इफ अ पर्सन डेवलप दीज पावर्स he becomes self confident। अगर किसी भी पर्सन में ये पावर्स डेवलप होती है, कौन सी पावर? फिजिकली और मेंटली जो भी पावर डेवलप होती है वो क्या बन जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंट। सो ऑल द वंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर अ लाउड प्रूफ ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ मैन। आप देखेंगे कि जितने भी वंडर, जितने भी अजूबे हुए हैं संसार में, वो क्या है? अ लाउड प्रूफ ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ मैन, कि वो उन लोगों का आत्मविश्वास ही है जिसकी वजह से उन्होंने अपना ये लाउड प्रूफ प्रमाण दिया है। जितने भी अजूबे हुए किसकी वजह से हुए? उनका जिसके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तभी तो वो कर सके हैं। सो ही कैन मूव माउंटेन्स, पेनिट्रेट डीप इनटू द अर्थ, ब्रिंग रिवर्स डाउन द हिल। तो वो क्या कर सकते हैं? जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है उन्होंने वो माउंटेन को मूव कर सकते हैं, है ना। और पृथ्वी को क्या कर सकते हैं? गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं। ब्रिंग रिवर्स डाउन द हिल, और जो रिवर्स है वो हिल के नीचे ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसकी वजह से? अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। देखिए, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सो वी कैन से ही कैन स्टीयर क्लियर ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस क्वालिटी कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। तो देखिए, ये जो क्वालिटी है ना, वो किससे हम एक्वायर कर सकते हैं? फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ, मतलब सिर्फ चाइल्डहुड से एक्वायर कर सकते हैं। देखिए, इफ अ चाइल्ड हैज सपोर्टिंग एल्डर्स एंड एनकरेजिंग टीचर्स, अगर एक बच्चे के पास जो उसके जो बड़े हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, टीचर्स उसको एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ही कैन शार्पन दिस क्वालिटी एंड बाय द टाइम ही ग्रोज अप इनटू एन एडल्ट एंड ही बिकम्स फुली कॉन्फिडेंट। तो ये क्या कर सकते हैं? अपनी जो क्वालिटी को शार्पन कर सकते हैं एंड बाय द टाइम ही ग्रोज अप, जैसे जैसे वो बड़ा होता है इनटू एडल्ट बनता है, सो ही बिकम फुली कॉन्फिडेंट। तो वो बिकम क्या हो जाता है? फुली कॉन्फिडेंट, है ना, आत्मविश्वासी बन जाता है। देखिए, जैसे ही बच्चा चालू बचपन से ही बच्चे के अंदर मेंटल फिजिकल पावर, तो आपको पता है ये सभी के अंदर एबिलिटी होती है, लेकिन जो आपके बड़े हैं, जो एल्डर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो उनको एनकरेज कर सकते हैं और उनकी जो क्वालिटी है उनको शार्पन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बड़े होकर उनमें क्या आ जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। So the quality of self confidence, hard work, courage and determination leads to success। तो देखिए, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो क्वालिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, करेज, साहस एंड डिटर्मिनेशन, है ना, दृढ़ निश्चय, लीड्स टू सक्सेस। ये हमको कहां पर ले जाता है? सक्सेस की तरफ लेके जाता है। Okay, so with the help of these qualities, a person can rise to any extent। So इस क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं? With the help of this, इस क्वालिटी की मदद से ही हम अपने आप को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। So we can take example of mountain climbing। So चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग का। So for years many people try to climb the highest mountain peak। तो आपको पता है कि बहुत सालों तक बहुत लोगों ने कोशिश करी माउंटेन पे चढ़ने की। माउंटेन पीक है ना, माउंटेन पीक पर चढ़ने की बहुत कोशिश करी। सो
So many were unsuccessful और बहुत से क्या हो गए unsuccessful in their attempts to reach the top. ऊपर पहुंचने के लिए टॉप तक पहुंचने के लिए वो क्या हो गए असफल हो गए. तो सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे made an attempt in 1953. तो आपको पता ही होगा जैसे कि इन्होंने क्या किया था एडमंड हिलेरी ने और तेंजिंग नोर्गे ने अपने अटेम्प्ट 1953 में अटेम्प्ट कर लिया था मींस कि ये माउंटेन पर क्लाइंब किया था इन्होंने. सो व्हेन दे स्टार्टेड द फाइनल क्लाइंबिंग जब उन्होंने स्टार्ट की थी फाइनल क्लाइंबिंग द वेदर वाज वेरी बैड. तो वेदर भी क्या था बहुत ही उनके फेवर में नहीं था. आपको पता ही है जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे हाई जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहां पे स्टॉर्म्स आ सकती है उधर वेदर चेंजिंग होता है ना कभी बारिश हो जाती है मतलब वहां पर वेदर चेंजिंग रहता है. तो उस समय जब वो फाइनल क्लाइंबिंग के लिए जा रहे थे तो वेदर क्या था वेरी बैड. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम टू क्लाइंब. तो इनके लिए दोनों के लिए चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था. बट बोथ वर वेरी कॉन्फिडेंट लेकिन दोनों ही कितने वेरी कॉन्फिडेंट दोनों में इतना आत्मविश्वास था. सो एट लास्ट विद फर्म डिटर्मिनेशन they conquered the highest mountain peak of the world on May 29, 1953 with strong willpower. तो क्या हुआ था एट लास्ट उनके दृढ़ विश्वास था ना उनको कि वो चढ़ सकते हैं. तो उनके दृढ़ विश्वास के कारण उन्होंने हाईएस्ट माउंटेन पीक जो वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक थी उनको चढ़कर जीत लिया. कब जीता यस मई 29, 1953 को विद स्ट्रॉन्ग विल पावर. तो जैसे ही आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तभी आप कोई काम कर सकते हैं. तो जिस तरीके से इन्होंने क्या किया इन्होंने हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने हाईएस्ट पीक पर क्लाइंब किया. सो नाउ सिमिलर इज द एग्जांपल ऑफ विमला. Yes, Wimla Rodolph. Yes, the fastest runner of USA of her time. तो जैसे अब इसी की तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. क्या नाम है विल्मा रोडल्फ. विल्मा रोडल्फ जो क्या है फास्टेस्ट रनर है यूएसए की अपने समय की. सो एट द एज ऑफ 4 जब वो 4 साल की थी शी बिकेम इल. वो क्या हो गई बीमार हो गई थी एंड वाज अनएबल टू वॉक फॉर इयर्स. और वो असमर्थ थी चलने के लिए कुछ सालों तक. बट शी वाज डिटरमाइंड टू बिकम द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड. लेकिन उसके दृढ़ विश्वास के कारण दृढ़ निश्चय के कारण वो क्या हुई वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनर बनी. सो अल्टीमेटली शी वॉन 3 रेसेस इन द ओलंपिक गेम्स held in 1960 in Rome. तो अल्टीमेटली क्या हुआ शी वॉन 3 रेसेस. उसने 3 रेस जीती कहां पर ओलंपिक गेम्स में जो हेल्ड हुए थे 1960 में रोम में. सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो ये रिजल्ट है उसके हार्ड वर्क का और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का. ओके सो यू नोटिस दैट द सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम क्या कर सकते हैं हम कोई भी चीज को हासिल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट. सो ग्रेट इन्वेंटर्स लाइक एडिसन ग्राहम बेल न्यूटन एंड डिस्कवर्स लाइक कोलंबस did wonders only because of their self confidence. तो हमने देखा कि जैसे हिलेरी तेंजिंग नोर्गे ग्राहम बेल एडिसन न्यूटन इन सभी ने क्या किया वंडर्स किए. किसके कारण क्या था इनमें जो इन्होंने किया सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के कारण इन्होंने क्या किया था इन्वेंशन किए थे. सो नथिंग कुड deter them from their path and finally they achieved whatever they want. तो कुछ भी इनके रास्ते में कितनी भी रुकावटें हैं कुछ भी रुकावटें लेकिन इन्होंने क्या रखा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा एंड दे अचीव व्हाटएवर दे वांट. और ये जो प्राप्त करना चाहते थे वो इन्होंने प्राप्त किया. Now children, if you think the same way, you can also do wonders. Children, अगर तुम ये सोचते हो इसी तरीके से सोचते हो, you can also do wonders. तो तुम भी अजीब wonders कर सकते हो. Even you fail in your initial attempts. यार अब देखिए आप कहते हैं कि अगर तुम अपने इनिशियल फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर फेल हो जाते हो, so don't be disheartened. तो तुम निराश ना हो. So try and try again and you are sure to succeed. और आपको हमेशा क्या करता रहना चाहिए कोशिश करते ही रहनी चाहिए अगेन एंड अगेन. नाउ यू आर श्योर टू सक्सीड और तुमको सफलता जरूर मिलेगी. ओके स्टूडेंट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो आप कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट हियर fill in the blanks and true false. Number 1 is here God has given physical and mental powers to every creature. भगवान ने ही हमको क्या दे रखी है
फिजिकल और मेंटल पावर। प्रत्येक क्रिएचर को, प्रत्येक प्राणी को क्या दे रखी? फिजिकल और मेंटल पावर। सेकंड इज द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। जो देखिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो क्वालिटी है वो कब से हम प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं? अपने बचपन से ही। सो हियर वी राइट चाइल्डहुड। नंबर थर्ड, डैश एंड डैश ट्राई टू क्लाइम द माउंटेन एवरेस्ट इन 1953। किसने क्लाइम किया था, किसने कोशिश करी थी और एंड में वो कंप्लीट हुए थे? यस, आंसर इज एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। Number four, the great inventors like Edison, Granville and Newton did wonders because of their self-confidence. क्योंकि उन्होंने wonders किए थे क्योंकि उनके अंदर self confidence था. Okay. Number fifth, if you fail in your initial attempt, do not be disheartened. देखिए अगर आप initial attempt में ही fail हो जाते हैं तो आप निराश नहीं हो जाए. आपको क्या करना चाहिए? बारी बारी try and try again. Okay. So let's start the true and false of this chapter. Yes, self-confidence means having faith in others. Self कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि आप दूसरे में विश्वास करें? नो, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब तो है कि आप खुद में विश्वास करिए। सेकंड वन, द क्वालिटी ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गॉड गिफ्टेड। यस, गॉड गिफ्टेड है? नो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो गॉड ने आपको गिवन दे रखा है, फिजिकल और मेंटल पावर दे रखी है, लेकिन यूज तो आपको ही करना है। सो इट इज फॉल्स। नंबर थर्ड, साइंटिस्ट एंड डिस्कवर डिड मेनी थिंग्स विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या उन्होंने बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के, साइंटिस्ट होते हैं जो डिस्कवर होते हैं बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत सारी चीजें करी? नो। ये सब करने के लिए क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। Number four, Tenzing Norgay and Sir Edmund Hillary conquered Mount Everest with self-confidence. Yes, it is true. Now, number fifth is here, you can achieve success with self-confidence. Yes, it is true. Okay, students. So this is all about the chapter. You have to complete it. You have to fill this book. Okay, student. So goodbye. Take care.